नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। स्पेशल ऑफर्स फॉर न्यू स्टूडेंट्स। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार। एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। राशि इंफ्राटेक लाए हैं। लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में, जल्दी करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी मुगल शासक औरंगजेब पर दिए अपने बयान पर भले ही सफाई दे रहे हैं, लेकिन देश भर में उनके इस बयान को लेकर आलोचना की जा रही है। महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि सारा गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए। औरंगजेब क्रूर नहीं था, उसने कभी भी जनता का पैसा अपने लिए नहीं लिया। उनका शासन वर्मा तक फैला हुआ था। उस समय देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वह एक महान प्रशासक थे। उनकी सेना में कई हिंदू कमांडर थे। अबू आजमी के इस बयान की भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों ने घोर आलोचना की है। पूरे देश में अबू आसिम के बयान को लेकर आक्रोश है। हालांकि अबू आसिम ने अपने बयान को लेकर सफाई दी है। उनका कहना है कि यह मेरा बयान नहीं था, बल्कि मैंने असम के मुख्यमंत्री द्वारा राहुल गांधी की तुलना औरंगजेब से किए जाने पर प्रक्रिया दी थी। कई इतिहासकारों ने औरंगजेब के बारे में लिखा है, मैंने उन्हीं तथ्यों को दोहराया है। कल 3 मार्च जब असेंबली खत्म हुई, जब मैं बाहर निकला तो टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को औरंगजेब की तरह पेश किया है कि उनकी छवि उस तरह की। देखिए, मैं जब उन्होंने औरंगजेब की बात किया तो मैंने पहले पढ़ा है कि सतीश चंद्र जी को, आदरी टुस्के को, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गवा, इनकी स्टेटमेंट में मैंने कुछ बोला है, जो तारीफ़ें की हैं उनकी, कि मंदिरों को उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने क्या, इन सब लोगों के स्टेटमेंट में है। इस पर मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष, चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए। असेंबली में बहुत सारे काम है। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम रुकेगा। अबू आसिम की सफाई के बाद भी उनके गृह जनपद आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर अबू आसिम आजमी का प्रतीकात्मक पुतला फूंक कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा का कहना था कि महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित तमाम नेताओं ने लगातार आरोप लगाए और अब उन्हीं के नेता अत्याचारी औरंगजेब का गुणगान कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। पुतला दहन करने वालों में
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामधनी सिंह, जिला महामंत्री पिछड़ा मोर्चा मिथिलेश चौरसिया, हलधर दुबे, विनय उपाध्याय, पूर्व नगर अध्यक्ष विनय गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग राजेश विश्वकर्मा, अमन तिवारी, जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा सौदागर भारती सूरज सिंह आदि लोग मौजूद रहे। देख रहे हैं कि लगातार समाजवादी पार्टी के नेता पहले तो कुंभ के हमारे जो प्रयागराज में इतना पवित्र स्थान पर भव्य कुंभ आयोजन हो रहा था तो इनको लाश नजर आ रही थी। इनके मुखिया लगातार उस पर बोल रहे थे और अब एक आताताइयों का नाम लेकर के इसी तरीके से अबू आसिफ आजमी ने बोलने का काम किया, चूँकि हिंदुस्तान में रह करके, हिंदुस्तान का खा करके और हमारे सरपरस्ती पे जी करके ये जो है आतताइयों का नाम लेकर के संबोधित कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम लोगों ने पुतला दहन करके ये बता दिया है कि जिस औरंगजेब का तुम नाम ले रहे हो, हमारे जब प्रयागराज में ही जब स्नान चल रहा था उसको रोकने का काम उस समय उसने किया था। एक साधु ने ले करके मुसलमानों को कूद गए थे, तभी लोगों ने वहाँ से हटने का काम किया था। उसको तुम लेकर के इतना सम्मानजनक शब्द का प्रयोग कर रहे हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी का चरित्र और उसका सब कुछ वही है कि हरदम आतंकवादियों के समर्थन में, आतताइयों के समर्थन में बोलते हैं। इसीलिए हम लोगों ने हिंदुस्तान में ये नहीं चलेगा। हम सब आज पत्रकारों में पुतला फूंक करके विरोध प्रदर्शन किए हैं कि ऐसा नहीं चलेगा कि तुम हिंदुस्तान में रह करके, हिंदुस्तान में खा करके हिंदुस्तान के खिलाफ भाषा बोलो। जनपद के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 84 पदों पर भर्ती के लिए हरिऔध कला केंद्र में हुई काउंसलिंग साक्षात्कार में चयन समिति के समक्ष इच्छुक अभ्यर्थी उपस्थित हुए। चयन समिति में मुख्य विकास अधिकारी के साथ अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र लेने के साथ ही उनका साक्षात्कार भी लिया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक ने बताया कि 84 पदों पर भर्ती के अंतर्गत 64 पद अध्यापकों के और 20 पद रसोइया, चपरासी व चौकीदार के हैं। आगामी 5 मार्च तक काउंसलिंग साक्षात्कार चलेगा। चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मार्च माह में चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आज जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्यापक, लेखाकार, रसोइया, चपरासी, चौकीदार का जो है की चयन प्रक्रिया चल रही है। कितने पद हैं? कुल 84 पदों पर यह चयन प्रक्रिया होगी, जिसमें 64 पदों पर 64 पद अध्यापकों के हैं और 20 पद जिसमें जो है रसोइया हैं, चौकीदार हैं और जो है। टोटल कितनी एप्लीकेशन पड़े? टोटल कितने लोग हैं? 3, 4 और 5 मार्च को ये टोटल जो है जिसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ में जो है साक्षात्कार की प्रक्रिया होगी। मार्च में हम लोगों को जो है इस भर्ती को पूर्ण कर लेने की पूरी संभावना है कि हम पूर्ण कर लेंगे इसे। क्षेत्र समिति हरेया के सदस्यों ने मंगलवार को जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल को पत्रक सौंपकर ब्लॉक प्रमुख हरेया संदीप पटेल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के मांग किया। ज्ञापन देने आए लोगों ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख हरेया संदीप पटेल द्वारा विकास कार्यों में धांधली की जाती है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों का मानदेय नहीं दिया जाता है। करीब 3.7 लाख रुपए मानदेय का गबन कर लिया गया। जब इस बाबत ब्लॉक प्रमुख से मुलाकात की जाती है तो उनके द्वारा अनदेखा करते हुए धमकी दी जाती है। पूर्व में गबन की जांच करने के लिए बीडीओ को प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों से कार्य योजना नहीं लिया जाता है और न ही उनके क्षेत्र में कोई विकास कार्य कराया जाता है। आए दिन ब्लॉक प्रमुख द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्यों का उत्पीड़न करना आम बात हो गई। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया गया है। ज्ञापन सौंपने वालों में वंदना, बनारसी लाल, मंजू,
संतोष, अंजनी, रीमा, नीतीश कुमार पाठक, लालमुनि आदि उपस्थित रहे। पप्पू जी, आप डीएम कार्यालय आए हैं, हरैया ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आने की मंशा है आपकी, क्या है, कैसे क्या हुआ है? सर उसमें बता रहे हैं सर, क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा कार्ययोजना को नहीं लिया जाता और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के गांव में कोई विकास कार्य नहीं किया जाता। प्रमुख द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्यों का उत्पीड़न किया जाता है। इसी सभी मुद्दों पर लेके हम लोग आपातकालीन क्षेत्र पंचायत की बैठक कराई गई। उसमें यह पारित किया गया कि क्षेत्र पंचायत प्रमुख के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाए। अच्छा, कब से ये समस्या है आप लोग? ये हनन सर सबका हनन किया जा रहा है, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और ग्राम प्रधान का ये लमसम 2 साल 3 जब से वो प्रमुख हुए तब से ये दूसरी बार वो जो संतोष सिंह जो संदीप पटेल जो प्रमुख हैं उनके प्रतिनिधि हैं, चूँकि प्रमुख का प्रतिनिधि होता ही नहीं, क्योंकि वो तो इतना अनिवार्य है। तो क्या पूरे आपके जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं जी, वो सभी लोग की मंशा यही है? जी, क्या लोग चाहते हैं? जी कि अविश्वास लाया जाए। तो और किस तरीके की कमियां हैं? बहुत कमियां हैं सर। ब्लॉक को डेवलप जो भी काम है अनलीगल तरीके से कराया जाता, और चूँकि जो हम लोगों का मानदेय जो बैठक कराई गई, मानदेय भी नहीं दिया गया। 3,70,000 का गमन किया गया है, चूँकि क्षेत्र पंचायत सदस्य 100 और चूँकि 85 ग्राम प्रधान अध्यक्ष हैं, इन सबका दोनों लोगों का मिला के 3,70,000 गमन कर लिया गया। इनको दिया नहीं जाता है। जाने के बाद प्रताड़ित किया जाता है कि आप कौन हो, कैसे आए हो, भगाया जाता है, उल्टा पलटा बोला जाता है। तो गमन की जांच कराने के लिए भी क्या मैंने एप्लीकेशन बीडीओ महोदय को दिया था आख्या पे, और उसमें कोई कार्रवाई नहीं। वो चूँकि एडीओ पंचायत को दाखिल करी, क्योंकि एडीओ पंचायत अथराइज नहीं है कि वो क्षेत्र पंचायत का भुगतान करे। ग्राम पंचायत होगा नहीं करेगा भुगतान, वो वीडियो को पावर है कि वीडियो दे, मगर वो दिए नहीं अब तक। मैं बहुत बार ट्राई किया, एप्लीकेशन 2-3 बार दिया, मेरे पास उसकी आख्या लगा कर दिए। मैं शासन को चिट्ठी भी दिया था ऑनलाइन कि हम लोगों का भुगतान कर दिया जाए, और जब वीडियो महोदय से कोई मिलता है तो उल्टा पलटा कहते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव आज या कल में जब भी दाखिल होता है, तो क्या अगर कुछ विलम्ब होता है तो क्या आपको लगता है कि ये हो पाएगा? जरूर होगा। आप लोगों ने मन बना लिया? जी, सभी लोगों? जी। जिला युवक कांग्रेस द्वारा आयोजित जिला स्तरीय कार्यकारिणी बैठक तमसा प्रेस क्लब में युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरिओम उपाध्याय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस के पूर्वी जोन के अध्यक्ष विशाल सिंह रहे। उनके प्रथम जनपद आगमन पर पार्टी ने उनका जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, वहीं सरकार तमाशबीन बनी हुई है। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता हर विधानसभा के प्रत्येक बूथों पर पहुंचकर लोगों को जोड़ने का कार्य और पार्टी के प्रति समर्पित ईमानदार लोगों को जोड़कर परिवर्तन लाने का काम करेंगे। युवाओं को 30% चुनावों में खड़ा करेंगे, यही हमारी प्राथमिकता होगी। अगर कार्यकर्ताओं को कोई परेशानी होती है तो हम सभी लोग वहां पहुंचने का कार्य करेंगे। संचालन प्रदेश सचिव अमर बहादुर यादव ने किया। वक्ताओं में राम गणेश प्रजापति, अजय कुमार सैतवार, उपाध्याय अभिनीत तिवारी, महासचिव दर्शन ऋषि, तुषार सिंह, अमित पांडे, राजन यादव, राजू कश्यप, अजीत राय, मनोज सिंह, अंसार अहमद, शीला भारती, रविशंकर पांडे, रमेश राजभर, हरेंद्र सिंह, ओंकार सिंह, ओम प्रकाश यादव, लल्लन मौर्य, प्रशांत पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। आज आजमगढ़ जिला कार्यकारिणी की बैठक ही हम लोग इसलिए लगते हैं कि आगे की क्या रणनीति रहेगी, कैसे हम अपने संगठन को मजबूत करें। संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग ब्लॉक स्तर से बड़ी महीने से गांव-गांव में जितने भी ब्लॉक हैं बूथ स्तर से तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले पंचायत चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की भागीदारी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हम अपने पार्टी की सिंबल पर लड़ाने का कोशिश करेंगे और जिताने का भी कोशिश रहेगी। और हाल ही में आने वाले स्नातक चुनाव के लिए भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा युवा को इस बार मौका देंगे। कांग्रेस पार्टी में युवाओं को सर्वप्रथम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, पहले भी दी जाती रही है, अब भी दी जा रही है, और इस बार 30% भागीदारी भी हम लोगों ने रखी है यूथ के लिए। तो जो भी चुनाव भी आने वाले, चाहे पंचायत हो, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हम लोग टिकट दे के मौका देंगे। और हर कमेटी के लोगों को, यूथ के कमेटी के लोगों को हम लोगों ने कह रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। जो भी तमाम समस्याएं यूथ की हैं, प्रदेश सरकार
और हमारी राज्य सरकार द्वारा जो है बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, चूँकि आज यूथ जो है सबसे ज़्यादा मार खा रहा है बेरोजगारी से, बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ रही है। इन चीज़ों को लेकर हम मुद्दा उतरेंगे, गांव-गांव में लोगों तक पहुंचाएंगे और इस दमनकारी दुराचारी सरकार के खिलाफ जो भी तानाशाही कर रहे हैं, चाहे वो यूथ हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे आम आवाम हो, इस देश की जन जन तक पहुंचाएंगे। लगातार इन मुद्दों पर पहले भी कांग्रेस बात करती नजर आ रही है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं जो है वोट बैलेंस जो नहीं बन पा रहा है, जिसका खामियाजा सरकार और जनता दोनों को, जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, प्रयास तो कांग्रेस कर रही है, चूँकि विगत कई सालों से हमारी सरकार भी नहीं रही है, लेकिन अब हम लोगों ने ज़मीनी स्तर से जुड़ के कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा हमारा ओबीसी का मुद्दा रहा है, राहुल जी का, हम उनको भी जोड़ रहे हैं अपने साथ, ताकि इस जो सरकार की जो एक ओबीसी और दलितों के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं ये लोग, भाई न तो ओबीसी को कोई मौका दिया जा रहा है, न दलितों को कोई मौका दिया जा रहा है, न इनके कैबिनेट में, न इनके IAS PCS कहीं नहीं। हम लोगों को जोड़ेंगे और ये हमारे एक बहुत बड़ी तादाद में हम जल्द ही इसका आंदोलन भी करने वाले हैं, ताकि लोग जुड़े, इन बातों को समझें कि भारतीय जनता पार्टी अब ओबीसी और पिछड़ों के खिलाफ रही है और रहेगी। ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र नवनीत कुमार चौबे के निर्देशन में मंगलवार को स्थानीय प्राधिकारी निकाय नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के सदस्यों की मौजूदगी में URC के सभागार में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सभासदों के जिलाध्यक्ष आनंद देव उपाध्याय ने कहा कि परिषदीय विद्यालय के प्रत्येक छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कराई जाए, ताकि यही बच्चे आगे चलकर विद्यालय का नाम रोशन करें। गुरुटोला वार्ड के सभासद मोहम्मद अफजल ने प्राथमिक विद्यालय गुरुटोला में साफ सफाई एवं CCTV कैमरा लगवाए जाने की बात कही, ताकि निजी विद्यालयों के तर्ज पर हाईटेक गुरुटोला प्राथमिक विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया। साथ ही इस दौरान विद्यालय परिसर में किसी भी तरह का अतिक्रमण हो उसे हटाकर स्वच्छ वातावरण में शिक्षण कार्य कराए जाने की बात कही। कार्यक्रम में जिला योजना समिति सदस्य सभासद गुरुटोला मोहम्मद अफजल व सभासद आनंद देव उपाध्याय को शाल भेंट कर सम्मानित किया गया। बैठक में आए सुझाव को अमल में लाए जाने की बात कही गई। अंत में ABSA नवनीत चौबे ने कहा कि शिक्षक, शिक्षार्थी एवं अभिभावक की एक चेन होती है तथा एक भी कड़ी टूटी या कमजोर हुई तो हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में असफल हो जाए। संगोष्ठी में वर्तमान सत्र में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और DBT के माध्यम से यूनिफॉर्म स्कूल बैग, स्वेटर, जूता, मोजा एवं स्टेशनरी क्रय हेतु धनराशि का सीधे अभिभावकों के खाते में भेजा जाना, निपुण भारत मिशन, नई शिक्षा नीति, SMC, बालिका मिशन, ऑपरेशन कायाकल्प, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के नामांकन पर चर्चा की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में डॉक्टर राकेश भारती ने कायाकल्प, धनंजय मिश्रा ARP ने DVT, इंद्रासन पांडे ARP ने बालिका शिक्षा, निपुण भारत मिशन पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर रागिनी सिंह, संध्या तिवारी, पल्लवी बर्नवाल, जया श्रीवास्तव, शशिबाला तिवारी आदि मौजूद रहे। बने नहीं है, आप अपने जो बच्चे आ रहे हैं अपने क्लास में, मैं सारे मास्टर लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप उनको गार्जियन को बताएं कि आधार जन्म प्रमाण बनाएंगे तभी आपका आधार बनेगा, क्योंकि इसमें जन्म प्रमाण पत्र बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। नगर पालिका में दिक्कत हो रही है, जगह जगह हम लोग प्रमाण पत्र के संबंध में बहुत सी नई गाइडलाइनें जारी हो, बहुत नई जारी तुरंत आप लोग इस पे बच्चा पैदा हो रहा है, जो आंगनबाड़ियों को लोग निवेदन करूंगा, जहाँ बच्चा पैदा हो रहा है उनके घर में निवेदन करें कि जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि अब नई नीतियाँ बढ़ती चली आ रही है। हम लोग मेंबर होते हुए प्रॉब्लम में आ रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र, इसलिए सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, तब आधार कार्ड बनेगा। ये है सिस्टम। और जो अध्यक्ष और समिति क्या है, कैसे कैसे क्या है, मैं तो अपने स्कूल में सभासद भी नहीं था, मैं अपने स्कूल को विस्तार करने के लिए बहुत कोशिश की, करता रहता हूँ। हैंडपाइप की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, हर चीज़ सुविधा मैडम से मैं करता, और आरोग्य व्यवस्था, क्या क्या नहीं व्यवस्था, हर चीज़। अब तो मैं सभासद है, उसको तो मैं एक मॉडल तरीके से बनाना चाहता हूँ। यहाँ तक कि हमारे संस्था में कुछ लोग डोनेट करने वाले हैं, CC कैमरा तक लगवाने के मैं रखा हूँ।
कि वहाँ शीशे जल रहा, कुछ लोग वहाँ अतिक्रमण कर रखे हुए सोचते भाई लोग, मैं उसकी व्यवस्था हटवा रहा हूँ वहाँ से, वो वहाँ हट जाएगा तो गेट को मैं गेट बनवा के स्कूल के प्रांगण को अच्छे ढंग से बनाऊंगा और बनवाने के बाद शीशे कैमरा झूला भी लगवाने के अपने बच्चों को। आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ विवेक द्वारा मंगलवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर प्रभारी प्रधानाध्यापक डॉक्टर शिव प्रकाश, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर दीपक पांडे, सह आचार्य मेडिसिन विभाग डॉक्टर अमित पटेल उपस्थित थे। पूर्व में अस्पतालों में हुई आग की दुर्घटना के दृष्टिगत मंडलायुक्त द्वारा जिला अग्निशमन अधिकारी को संपूर्ण अस्पताल का गहनता से निरीक्षण कर अग्नि से होने वाली किसी प्रकार की घटना की संभावना को समाप्त करने हेतु आवश्यक सुझाव देने के निर्देश दिए। आयुक्त द्वारा अस्पताल का निरीक्षण कर मरीजों से वार्ता किया गया। उन्होंने मरीजों से अस्पताल में दवा एवं मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर मरीजों एवं उनके सहयोगी द्वारा संतोषजनक उत्तर दिया गया। भोजन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर नाश्ता में मिलने वाले अंडे न खाने वाले मरीजों को अंडे के बदले दाल, जूस या खिचड़ी देने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आयुक्त ने निर्देश दिए कि अंडे के बदले अतिरिक्त फल आदि दिए जाएं। जनरल बाथरूम के निरीक्षण में गंदगी देखकर मंडलायुक्त द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई एवं तत्काल साफ सफाई कराने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही गायनो वार्ड का निरीक्षण किया गया, जिसमें भर्ती कुछ मरीज जिनकी सामान्य प्रसव हुआ व कुछ का ऑपरेशन द्वारा प्रसव कराया गया था, उनसे उनके इलाज हेतु बाहर से दवा मंगाए जाने या किसी प्रकार का पैसा मांगे जाने के बारे में पूछने पर उनके द्वारा किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई। ब्लड बैंक का निरीक्षण किया गया तथा निर्देश दिए गए कि रेयर ग्रुप के ब्लड को स्टोरेज में अवश्य रखा जाए। प्रभारी प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ द्वारा बताया गया कि अस्पताल परिसर में मरीजों की जांच, इलाज तथा उनको भोजन नियमानुसार दिया जाता है तथा इसके बदले उनसे किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता है। सभी प्रकार की सुविधाएं फ्री है। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, जिला अग्निशमन अधिकारी, प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे। गरीबों के राशन को कोटेदार हजम कर रहे हैं। कोटेदारों की मनमानी से कार्ड धारकों में आक्रोश है। आए दिन कोटेदारों द्वारा राशन वितरण में की जा रही मनमानी व कालाबाजारी की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन पूर्ति विभाग के अफसर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में विभागीय अफसरों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं तहसील सदर के ग्राम सरायसादी में कोटेदार की मनमानी से खफा होकर ग्रामीण मोर्चा खोल दिए। शासन प्रशासन को भी जमकर कोसा। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बाद ग्रामीणों का कहना था कि कोटेदार द्वारा राशन वितरण में अनियमितता व घटतौली तो की ही जा रही है, उनके द्वारा अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। उन्हें हटाना जरूरी है। मामला कोटेदार को लेकर है। वो गल्ला कम देता है और अभद्रता के साथ व्यवहार करता है। उनका नाम है देवराजी देवी नाम है, उनका लड़का संचालन करता है नगीना। दिक्कत यह है कि सबका एक एक यूनिट गल्ला काट लेता है। कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसको मारने पीटने की धमकी देता है और भगा भी देता है। कोटा निरस्त चाहते उसके यहाँ से। हाँ, डीएम साहब के किए, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, कोई सुनवाई नहीं हो। GD Global School Kartalpur Bypass Azamgarh. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School Kartalpur Bypass Azamgarh.
साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Special offers: 1 month tuition fee discount on yearly fee submission by 30th April 2025 only. No admission fee for nursery, LKG and UKG till 20th April 2025. Well qualified and trained staff. Science, Commerce and Humanities streams. High-tech robotics science, computer and language labs. Smart class inbuilt classrooms. Huge playground with cricket academy. Transport facility, separate sections for girls from class 6th onwards. NCC and horse riding available for students. Best results in classes 10th and 12th. यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE, न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ। स्मार्ट क्लासेस। सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़।